मूवी शुरू होती है रॉकी 1 की एंडिंग से, जहां रॉकी और अपोलो एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। रॉकी अपोलो को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं और आखिरी राउंड में वो उन पर हावी होने ही लगते हैं कि बेल बज जाती है और अपोलो इस मैच को जीत जाते हैं। फिर हमें रॉकी 2 की स्टार्टिंग देखने के लिए मिलती है, जहां रॉकी और अपोलो को एम्बुलेंस इस फाइट के बाद हॉस्पिटल ले जा रही होती है। हॉस्पिटल में रॉकी और अपोलो व्हील चेयर पर बैठे होते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वहां पर मौजूद होती है। और अपोलो रॉकी से कहते हैं कि तुम लकी हो जो तुम इतने राउंड टिक गए मेरे साथ, वरना कोई भी मेरे साथ इतने राउंड नहीं टिकता। जिस पर एक न्यूज रिपोर्टर कहते हैं कि आखिरी राउंड में तो तुम हार रहे थे। अपोलो कहते हैं कि मैं रॉकी से कहीं भी और कभी भी वापस लड़ने के लिए तैयार हूँ, और वो रॉकी को चैलेंज करते हैं। पर रॉकी उनके ऑफर को मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं रिटायर हो चुका हूँ। वहां से रॉकी को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर उन्हें ऑपरेट करते हैं, पर डॉक्टर उनके एक आंख को लेकर चिंतित होते हैं। ऑपरेशन के बाद पॉली रॉकी से उनके हालचाल पूछने आते हैं और रॉकी से कहते हैं कि तुम मिस्टर गाजो से तुम्हारी पुरानी जॉब का काम मुझे देने को कहो। तो रॉकी उनसे कहते हैं कि मैं ठीक होने के बाद उनसे बात करता हूँ। ठीक होकर हॉस्पिटल से जाते वक्त रॉकी के पास एक आदमी $3000 का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है, जहां उन्हें एडवर्टीजमेंट्स करने के लिए ऑफर करा जाता है। पर रॉकी उन्हें फिलहाल के लिए टालकर एड्रियन के साथ जू घूमने आ जाते हैं। थोड़ी बातें करने के बाद रॉकी एड्रियन को उनसे मैरी करने के लिए प्रपोज कर देते हैं, जिस पर एड्रियन उन्हें हाँ कह देती है और रॉकी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो कोर्ट में जाकर मैरिज करते हैं, जहाँ पॉली, मिस्टर गाजो और मिकी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। फिर मिस्टर गाजो रॉकी से कहते हैं कि तुमने फाइट से जो पैसे कमाए हैं, क्या तुम उसे इन्वेस्ट करना चाहोगे? तो रॉकी उन्हें मना कर देते हैं। फिर रॉकी और एड्रियन नाइट एंजॉय करते हुए अपने घर आते हैं और वो अपना हनीमून सेलिब्रेट करते हैं। अगले दिन रॉकी एक कार खरीद लेते हैं, जिस पर एड्रियन उन्हें कहती है कि हमें कार की जरूरत नहीं है। तो रॉकी कहते हैं कि अब मैं कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स करूंगा, हम इसे अफोर्ड कर सकते हैं। फिर वो रास्ते में नए कपड़े, 3 महंगी घड़ी और उनके डॉग बटकस के लिए एक गले का पट्टा खरीदते हुए एक नया घर खरीदने आ जाते हैं। ब्रोकर उन्हें वो घर अंदर से बताता है और उन्हें वो घर पसंद आ जाता है। एड्रियन रॉकी से कहती है कि हमें रुक जाना चाहिए क्योंकि हमें ये डील सस्ते में मिल जाएगी। रॉकी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तो कहता हूँ कि अपन अभी खरीद लेते हैं। फिर एड्रियन भी मान जाती है और वो अब नया घर भी खरीद लेते हैं। फिर अपोलो क्रीड के घर पर मेल आता है, जिस पर लिखा होता है कि तुमने रॉकी को नहीं हराया है और जो भी बॉक्सिंग जानता है उसे पता है कि ये फाइट फिक्स्ड थी। जिस पर उनकी वाइफ गुस्से से कहती है कि तुम इसे इग्नोर क्यों नहीं कर रहे हो? तो अपोलो फ्रस्ट्रेट होकर सारे मेल फेंक देते हैं। एक तरफ जहाँ अपोलो फ्रस्ट्रेट हुए रहते हैं, वहीं रॉकी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं और उन्हें खुशखबरी मिलती है कि एड्रियन अब प्रेग्नेंट हो चुकी है और उन्हें बेबी होने वाला है। अगले दिन रॉकी एडवर्टीजमेंट शूट करने जाते हैं। 4 घंटे बीत जाते हैं पर वो डायलॉग ठीक से बोल नहीं पाता है, जिस पर वहाँ का डायरेक्टर फ्रस्ट्रेट होकर लोकेशन चेंज करता है और वापस रॉकी गड़बड़ कर देते हैं। तो वो डायरेक्टर उन्हें चिल्ला देता है, जिस पर रॉकी कहते हैं कि ये सही नहीं है, मैं इतना हार्ड ट्राई कर रहा हूँ पर तुम इतनी रूडली बात कर रहे हो, और वो काम छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन रॉकी जॉब ढूंढने निकलते हैं पर उन्हें कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती। फिर वो जॉब के लिए उस मीट शॉप पर आ जाते हैं जहाँ पॉली पहले काम किया करते थे और वो वहाँ ज्वाइन कर लेते हैं। रॉकी कुछ दिन वहाँ काम करते हैं पर थोड़े दिन बाद रॉकी को जॉब से निकाल दिया जाता है, क्योंकि उस कंपनी को कम लोगों की जरूरत रहती है और रॉकी को ज्यादा टाइम नहीं होता है वहाँ काम करते करते। फिर रॉकी पॉली के पास आ जाते हैं और उन्हें अपनी कार बेच देते हैं। रॉकी अपने घर आके पंचिंग बैग के साथ ट्रेन करने लग जाते हैं। एड्रियन उनके पास आती है और वो उन्हें बताते हैं कि उन्हें जॉब छोड़ना पड़ी और वो अब वापस फाइटिंग करने का सोच रहे हैं। पर एड्रियन उनसे कहती है कि डॉक्टर ने कहा था कि अब तुम्हारी आंख ठीक नहीं है और अब तुम्हें फाइट नहीं करना चाहिए। पर रॉकी फिर भी फाइट करने का कहते हैं। एड्रियन उनसे कहती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस करा था कि अब तुम फाइट नहीं करोगे, और कहती है कि मैं पेट शॉप पर पार्ट टाइम जॉब कर सकती हूँ जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिल रही है। और थोड़ा मनाने के बाद रॉकी मान जाता है। फिर एड्रियन डिनर रेडी करने चले जाती है, लेकिन रॉकी थोड़े उदास नजर आते हैं। फिर रॉकी रात में उनके ट्रेनर मिकी के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं फाइट करना चाहता हूँ, पर मिकी उनसे कहते हैं कि तुम्हें एक साइड का नहीं दिखता, तुम अब फाइट नहीं कर सकते। पर रॉकी उनकी बात को इग्नोर करके कहते हैं कि सब सही है, लेकिन बातों बातों में मिकी रॉकी को पंच कर देते हैं, जिसे रॉकी देख नहीं पाते हैं। फिर मिकी रॉकी को समझाते हैं कि अगर मेरे जैसा बूढ़ा आदमी तुम्हें इतनी आसानी से पंच कर सकता है तो सोचो अपोलो तुम्हारा क्या हल करेगा। तो रॉकी मान जाते हैं और मिकी से कहते हैं कि मुझे एटलीस्ट तुम्हारे जिम्नेजियम पर काम करने दो ताकि मैं बॉक्सिंग के करीब रह सकूं। तो मिकी उन्हें हाँ कह देते हैं। अपोलो उनकी टीम को कहते हैं कि मैं रॉकी और खुद की फाइट को खुद प्रमोट करूंगा और मैं चाहता हूं कि इस टीम मैच के लिए बहुत सारा प्रेशर डाला जाए। उनके मैनेजर टोनी उन्हें समझाते हैं कि अपन इतना पैसा किसी दूसरी फाइट से भी कमा सकते हैं, तुम रॉकी से ही क्यों फाइट करना चाहते हो? तो अपोलो उनसे कहते हैं कि बहुत लोग सोचते हैं कि रॉकी वो फाइट जीता था और बहुत लोग मेरे बच्चों को स्कूल में इंसल्ट कर रहे हैं, इसलिए। टोनी उन्हें समझाते हैं कि रॉकी अपने लिए गलत इंसान है। मैंने आज तक रिंग में किसी को नहीं देखा जो इतनी मार खाने के बाद भी वापस उठकर लड़ाई करे। हमें ऐसा इंसान अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए। पर अपोलो उनकी बात नहीं मानते हैं और अपनी टीम से कहते हैं कि तुम पब्लिकली ऐसा कुछ करो ताकि रॉकी के आसपास के लोग उसके बारे में बात करने लगे और वो रीमैच करने के लिए राजी हो जाए, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े। अगले दिन वो जब मिकी के जिम्नेजियम जाते हैं तो आसपास के लोग उन्हें चिढ़ाने लगते हैं, लेकिन रॉकी समझ जाते हैं कि ये अपोलो की चाल है, पर फिर भी ये बात उन्हें सताती है। फिर मिस्टर गाजो रॉकी के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये जॉब करने की जरूरत नहीं है, तुम वापस आकर मेरे लिए काम
काम करो, पर रॉकी उन्हें मना कर देते हैं। फिर रॉकी पेट शॉप पर आके एड्रियन को घर ले जा रहे होते हैं और बाहर निकलते वक्त फिर से कुछ लोग उन्हें चिढ़ाते हैं, पर रॉकी उन्हें नजरअंदाज करके वहां से चले जाते हैं। रॉकी घर आके टीवी ऑन करते हैं, जिस पर उन्हें अपोलो कहते हुए दिखते हैं कि लोगों को रीमैच चाहिए, लेकिन रॉकी छुप रहा है, भाग रहा है, वो मेरा सामना नहीं करना चाहता। जिस पर वो रिपोर्टर कहते हैं कि मैं और मेरे जैसे कई रिपोर्टर सोचते हैं कि वो मैच ड्रॉ था। तो अपोलो कहते हैं कि रॉकी की उस दिन किस्मत अच्छी थी, वरना वो 5 मिनट भी मेरे सामने नहीं टिक सकता, और वो रॉकी को टीवी पर से चैलेंज करते हैं, जिसे सुनकर रॉकी वहां से चले जाते हैं। इस टीवी शो को मिकी भी देख रहे होते हैं और वो इसे सुनकर गुस्सा होते हैं। एड्रियन रॉकी के पास आती है और रॉकी उनसे कहते हैं कि ना मैं कमर्शियल्स के लिए बना हूँ, ना मैं कोई मीट शॉप पर काम करने के लिए बना हूँ, मैं फाइटिंग करने के लिए बना हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें और अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। पर एड्रियन रॉकी को वापस फाइट करने के लिए मना करती है। तो रॉकी उनसे कहते हैं कि मैंने आज तक तुम्हें एक औरत का किरदार निभाने से नहीं रोका, प्लीज तुम भी मुझे एक मर्द का किरदार निभाने से मत रोको। इतने में ही दरवाजा नॉक करने की आवाज आती है और जैसे ही रॉकी दरवाजा खोलते हैं तो मिकी अंदर आके कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमें अपोलो का मुंह बंद करना ही पड़ेगा। रॉकी उनसे एग्री करते हैं। रॉकी एड्रियन को सॉरी कहते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाकर रॉकी वर्सेस अपोलो की फाइट को अनाउंस कर देते हैं। अपोलो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही सीरियस रहते हैं इस फाइट को लेकर और वो पूरे कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि रॉकी 2 राउंड से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। पर रॉकी ज्यादा रिएक्शन नहीं देते हैं और वो मजाकिया मूड में सारे सवालों को जवाब देते हैं। उसके बाद रॉकी और मिकी रॉकी वर्सेस अपोलो की पुरानी फाइट देख रहे होते हैं ताकि वो उन्हें हराने के लिए किसी स्ट्रेटेजी की खोज कर सके। मिकी इस निर्णय पर आते हैं कि रॉकी को अब सीधे हाथ से लड़ना सीखना पड़ेगा, लेकिन उसके भी पहले रॉकी को अपनी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। फिर मिकी रॉकी को ट्रेन करना स्टार्ट कर देते हैं। ट्रेनिंग करते वक्त पॉली रॉकी के पास आते हैं तो रॉकी उनसे एड्रियन को मनाने के लिए कहते हैं। वही हमें अपोलो लाजवाब ट्रेनिंग करते हुए दिखते हैं। ट्रेनिंग करते वक्त रॉकी का ट्रेनिंग में मन नहीं लग रहा होता है और वो वहां से ब्रेक लेकर चले जाते हैं। बाद में प्रैक्टिस करते वक्त भी रॉकी इतने डेडिकेटेड नजर नहीं आते हैं। मिकी उन्हें थोड़ा मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं पर वो भी काम नहीं करता। पॉली रॉकी के पास आके कहते हैं कि तुम्हें एड्रियन की वजह से गिल्टी फील हो रहा है और तुम ठीक से फोकस नहीं कर पा रहे हो, और वो वहां से चले जाते हैं। पॉली एड्रियन के पास आके उन्हें कन्फ्रंट करते हैं और कहते हैं कि तुम रॉकी का दिमाग खराब कर रही हो और उसकी वजह से रॉकी के साथ रिंग में कुछ भी हो सकता है। अभी चलो रॉकी से कहो कि सब ठीक है। एड्रियन कहती है कि कुछ ठीक नहीं है, अगर रॉकी अंधा हो गया तो तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ, तुम नहीं। इतनी ही देर में एड्रियन को पेट में दर्द होने लगता है। मिकी रॉकी से बात करने आते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम ठीक से ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो। एक इंसान रॉकी को आके खबर देता है कि एड्रियन की तबीयत खराब है और वो वहां से चले जाते हैं। वो हॉस्पिटल जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि एड्रियन को प्री मैच्योर बेबी हुआ है ज्यादा काम करने की वजह से, और बहुत सारा ब्लड लॉस होने की वजह से एड्रियन कोमा में चली गई है। रॉकी एड्रियन के पास जाते हैं और वो बहुत अपसेट हो जाते हैं और पूरा दिन वहां रुकने के बाद नर्स आके उन्हें वहां से भेज देती है क्योंकि विजिटिंग आवर्स ओवर हो चुके होते हैं। रॉकी रात में 3 बजे चर्च में जाकर बैठ जाता है। मिकी उनके पास आकर कहते हैं कि एड्रियन के साथ बुरा हुआ, पर वो उन्हें समझाते हैं कि तुम्हें एक दूसरा चांस मिला है और तुम दुनिया के सबसे खतरनाक इंसान के साथ लड़ाई करने वाले हो जो किसी भी हाल में तुम्हें हराना चाहता है, लेकिन तुम अभी रेडी नहीं हो इस फाइट के लिए। वो उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं और समझाते हैं कि अपोलो इस बार कितने खतरनाक है, पर रॉकी उदास रहने के कारण कुछ नहीं करते। रॉकी दिन पे दिन इंतजार करते हैं एड्रियन के ठीक होने का, कभी हॉस्पिटल में बैठना, कभी चर्च में, तो कभी एड्रियन के पास बैठकर उन्हें पोयम सुनाना। रॉकी ने अभी तक उनके बच्चे को भी नहीं देखा होता क्योंकि वो कहते हैं कि वो उसे एड्रियन के साथ ही देखेंगे, और ऐसे ही दिन पे दिन इंतजार करने के बाद एक दिन एड्रियन को वापस होश आ जाता है। वो लोग सेलिब्रेट करते हैं और रॉकी और एड्रियन उनके बच्चे को पहली बार देखते हैं। रॉकी एड्रियन से कहते हैं कि सुनो, अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं फाइट करूं तो अपन कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। तो एड्रियन उनसे कहती है कि नहीं, अब तुम मेरे लिए एक चीज करो, जीत कर आना। उसके बाद रॉकी फुल मोटिवेशन के साथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे पुशअप्स करना, पुलअप्स करना, पार्टनर्स के साथ प्रैक्टिस करना, और हमें जोरों शोरों से उनकी ट्रेनिंग दिखाई जाती है और धीरे धीरे वो फाइट के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है। फाइट का दिन आ जाता है। रॉकी उनके घर से निकलते ही है कि उनके शहर के लोग उनके घर के बाहर भीड़ लगाकर उन्हें चीयर कर रहे होते हैं। फिर रॉकी वहां से स्टेडियम के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में वो चर्च के फादर की ब्लेसिंग लेते हुए आते हैं। रॉकी स्टेडियम पहुंचकर रेडी होते हैं और वहीं अपोलो भी बहुत एनर्जी के साथ रेडी नजर आते हैं। रॉकी रिंग में एंटर करते हैं और सारा क्राउड उन्हें चीयर कर रहा होता है। फिर अपोलो अपनी एनर्जेटिक एंट्री लेते हुए रिंग में एंटर करते हैं। फाइट की अनाउंसमेंट होती है और एड्रियन और पॉली इस मैच को टीवी पर देख रहे होते हैं। फिर बेल बज जाती है और फाइट स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट राउंड में रॉकी उनके राइट हैंड से फाइट करते हैं, पर अपोलो उन पर बहुत बुरी तरह से हावी पड़ते हैं और उन्हें मार गिराते हैं। रॉकी फिर से उठकर फाइट करने की कोशिश करते हैं पर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। सेकंड राउंड में भी अपोलो रॉकी को पंचेस मारते हैं। रॉकी थोड़ी फाइट करते हैं पर अपोलो फिर से उन्हें पंच मारकर गिरा देते हैं। रॉकी फिर से उठकर अपोलो से लड़ाई करते हैं और सेकंड राउंड खत्म होते होते उन्हें कड़ी टक्कर देते हुए उन्हें ओवर पावर करते हैं और ऐसे ही रिंग में मामला गर्म हो जाता है। फिर 8वें राउंड तक अपोलो लगातार रॉकी को ओवर पावर करते हैं पर इस बीच वो भी थक जाते हैं। फिर अगले राउंड से धीरे धीरे रॉकी रफ्तार पकड़ते हुए अपोलो को कड़ी टक्कर देने लगते हैं, लेकिन अपोलो भी उनका डट कर सामना करते हैं। ऐसे ही 14th राउंड आ जाता है और दोनों फाइटर्स
जम के फाइट कर रहे होते हैं और राउंड के एंड तक दोनों बहुत बुरी तरह से घायल हो चुके होते हैं। फिर 15th और लास्ट राउंड शुरू होता है। पहले अपोलो रॉकी को कुछ पंचेस मारते हैं, फिर रॉकी अपना ट्रम्प कार्ड निकालते हैं और उनके लेफ्ट हैंड से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। रॉकी अपोलो के ऊपर पंचेस बरसाना शुरू कर देते हैं, जिस पर अपोलो कुछ नहीं कर पाते। अपोलो के पंचेस में अब दम नहीं बचा होता है। रॉकी खुद बहुत थक चुके होते हैं और अभी भी वो अपोलो से ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं और उन पर हावी हो जाते हैं। रॉकी उन्हें एक आखिरी पंच मारते हैं, जिससे वो दोनों रिंग में गिर जाते हैं। रिंग में सबकी आवाज रुक जाती है, रेफरी काउंट करने लग जाते हैं। सबकी नजरें दोनों फाइटर्स पर होती है और दोनों फाइटर्स जैसे तैसे वापस खड़े होने के लिए स्ट्रगल करते हैं। सब अपने पसंदीदा फाइटर्स को खड़े होने के लिए चीयर करते हैं और 9 के काउंट पर अपोलो खड़े होते ही हैं, पर वो वापस गिर जाते हैं। लेकिन 10 काउंट होने के पहले रॉकी खड़े हो जाते हैं और वो इस फाइट को जीत जाते हैं। सब लोग रिंग में आ जाते हैं, पूरा क्राउड रॉकी को चीयर करने लग जाता है। रॉकी अपोलो को जाकर कहते हैं कि तुम अच्छा लड़े। वहीं एड्रियन और पॉली घर पर खुशी के मारे उछल रहे होते हैं। रॉकी अपोलो को, मिक्की को और गॉड को थैंक यू कहते हैं और इमोशनल होकर टीवी में से एड्रियन से कहते हैं कि मैंने कर दिखाया। और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर आपने इस मूवी के दूसरे पार्ट्स नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।